बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 4 जून 2020 दिन है आज जुमेरात का। सेकंड लास्ट डे था इस वीक के ट्रेडिंग का। मार्केट इंडेक्स को देखेंगे कि आज कैसे इंडेक्स ने आज कैसे परफॉर्म किया। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश के हैं, किसमें जो है ना वो गिरावट देखी गई है। मूवर्स जो हैं वो आज के कौन से हैं, टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, जिनमें वॉल्यूम जो है वो एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। मार्केट डेटा में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करेंगे कि फॉरेनर्स और लोकल्स की जो बाइंग सेलिंग है उस पर एक नज़र देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। कल के जो इवेंट्स हैं, जो पे आउट्स अवेलेबल हैं, जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, उसको एक नज़र देखेंगे। और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे टेक्निकल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को एक व्यू लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. केसी 100 इंडेक्स में जो है आज 282 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है। 0.82% डिक्लाइन के साथ 34,119 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। थ्रू आउट सेशन ही नेगेटिव रहा है। जो अपनी प्रीवियस क्लोजिंग थी 34,401, उससे भी थोड़ी सी डाउन पे ओपनिंग दी थी 34,390 पे, और सिर्फ 8 पॉइंट का इजाफा किया था आज के दिन। अपना जो हाई पोस्ट किया है 34,410 का, और फिर जो है ना वो थ्रू आउट पूरे दिन में मार्केट नेगेटिव ही ट्रेड होती रही है। अपना जो लो इसने पोस्ट किया था वो 34,090 का लेवल था। तकरीबन 311 या 0.90% का डिक्लाइन देखा गया था आज के दिन। और जब एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो तकरीबन कोई 30 पॉइंट्स ही जो है वो रिकवर हुए हैं, और 282 का डिक्लाइन के साथ 34,119 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम भी जो है वो कम लगे हैं। 104 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है, जो कि 5 डे की एवरेज है उससे कम है। 5 डे की एवरेज 130 मिलियन शेयर्स बनते हैं। बेसिकली वही कोरोना का इशू है। कोरोना जो है वो केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो लॉकडाउन की जो है वो फर्दर लॉकडाउन की भी न्यूज़ चल रही है मार्केट में। और सेकेंडली जो बजट का वीक है, नेक्स्ट वीक में बजट भी आना है, तो उसके लिए उस लिहाज से भी एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है। पीओ रेशियो जो है वो 8.9 पे आ गई, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशियो जो है वो 5.66% पे है। टोटल 26 स्क्रिप्ट्स जो है ना वो आज उसमें तेजी देखी गई है। 68 स्क्रिप्ट्स आज डाउन गए हैं केसी 100 इंडेक्स के, जबकि 6 स्क्रिप्ट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुई, अनचेंज गए हैं। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर आज बात करें तो सबसे ज्यादा इंडेक्स को जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने ड्रैग किया है। तकरीबन 84 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज किए हैं कमर्शियल बैंक्स की तरफ से। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 79 पॉइंट्स लूज किए हैं। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से 34 पॉइंट लूज हुए। सीमेंट्स की तरफ से 28, फूड सेक्टर की तरफ से 23, टेक्नोलॉजी ने भी जो है वो 15 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज किए, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से 13 पॉइंट्स लूज हुए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो ऑटोमोबाइल एंड पार्ट्स एंड एक्सेसरी सेक्टर ने इंडेक्स में 7 पॉइंट्स ऐड किए। टोबैको ने भी 3 पॉइंट, जबकि ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी जो है वो 3 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा ड्रैग ओजीडीसीएल की तरफ से हुआ है। इंडेक्स तकरीबन 34 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं। हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 31 पॉइंट निकले हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने भी 28 पॉइंट इंडेक्स से लूज किए। मुस्लिम कमर्शियल बैंक की तरफ से 26, यूबीएल ने 23, नेस्ले की तरफ से भी 20, पोल की तरफ से 16, जबकि लकी सीमेंट ने भी 11 पॉइंट इंडेक्स से लूज किए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो एसएनजीपीएल ने आज इंडेक्स में थोड़ी सी 9 पॉइंट्स ऐड किए। एसगार्ड 9 लिमिटेड की तरफ से भी 8 पॉइंट्स ऐड हुए। एबर्ट लेबोरेटरीज पाकिस्तान लिमिटेड ने भी 7 पॉइंट्स ऐड किए। फिलिप्स मोरिस पाकिस्तान लिमिटेड ने 6, जबकि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 5 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो आज वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा गिरा है। 2.23% की इसमें गिरावट देखी गई है। टेक्सटाइल स्पिनिंग जो है उसमें 2.20% की गिरावट आई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में भी 1.69% ये डाउन गया है। इंजीनियरिंग सेक्टर 1.68% डाउन गया है। फूड सेक्टर 1.65%। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी आज मंदी देखी गई है। 1.62% ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1.52, कमर्शियल बैंक्स 1.38% डाउन गए हैं। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 1.36%, जबकि सीमेंट्स में भी 1% का डिक्लाइन देखा गया है। फ्लिप साइड पे अगर देखें तो रिफाइनरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा आज इंक्रीज हुआ है। 1.64% का इंक्रीज देखा गया है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरी सेक्टर में भी 1.38% की तेजी हुई है। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में 1.19% का ओवरऑल अप गया है।
लेदर सेक्टर भी 1.05% अप गया है, जबकि टोबैको सेक्टर में 0.67% और फार्मास्यूटिकल में भी 0.53% का इजाफा हुआ है। इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 207 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.84% की कमी के साथ 24,459 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो 143 मिलियन शेयर्स के इसमें लगे हैं। मीजान KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 157 पॉइंट्स की कमी हुई है। 1.05% कमी के साथ 14,915 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 53 मिलियन शेयर्स का इसमें भी काम हुआ है। मीजान के 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें 589 पॉइंट्स की कमी हुई है। 1.07% कमी के साथ 54,446 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। अब 52 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मीजान के जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 148 पॉइंट्स की कमी हुई है। 16,919 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 85 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम के साथ। ETF में UBL का ETF भी आज डाउन गया है। 0.95% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। 96 पॉइंट्स की कमी के साथ 10,115 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम जो इसमें है वो 10 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। NIT का ETF जो है उसमें भी 91 पॉइंट्स की कमी हुई है। 1.16% कमी के साथ 7,823 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और ओवरऑल वॉल्यूम इसमें भी तकरीबन 14 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। तो चलते हैं आज के मूवर्स की तरफ और देखते हैं कि आज के जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं टॉप 10 वो आज कौन कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो टॉप पे हैं वो TRG पाकिस्तान लिमिटेड आज है 11.32 मिलियन शेयर्स के साथ 2.93% का इसमें डिक्लाइन भी देखा गया है। यूनिटी फूड जो है वो सेकंड पे है 11.31 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है और इसमें भी ये डिक्लाइन गया है 1.61%। हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड तीसरे नंबर पे रहा है 8.11 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.51%, इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। कैपको में आज जो है 0.88% का इजाफा हुआ है। 6.72 मिलियन शेयर्स का इसमें आज वॉल्यूम लगा है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी 6.12 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और 2.51% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स जो है 5.34 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.75% का इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। PIBTL में जो है 4.73 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और ओवरऑल ये 2% इंक्रीज भी हुआ है। के इलेक्ट्रिक में भी जो है वो 4.55 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 2.87% इसमें गिरावट देखी गई है। स्वीट नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस में जो है 4.49 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 2.57% इसमें इजाफा हुआ है। हबको जो है इसमें भी 4.06 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और 1.86% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। तो आज के जो गेनर्स हैं टॉप 10 में उस पे जो सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट पाक मुदारबा है जिसमें 34% का इसमें आज गेन दिया है, जबकि एसगार्ड 9 लिमिटेड में 9.85% का गेन मिला है। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में भी आज 7.50% का इजाफा हुआ है। यूनाइटेड ब्रांड्स लिमिटेड में 7.48% का इजाफा हुआ है। गमन पाकिस्तान लिमिटेड में भी 7.48%। रोशन पैकेजेस लिमिटेड में 7.47% का आज इजाफा हुआ है। IGI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 4.03% का इजाफा हुआ है। अलशरीर कॉर्पोरेशन की तरफ से भी 3.85% का इजाफा देखा गया है। ईकॉप लिमिटेड की तरफ से 3.11%, जबकि एग्रो आर्टो इंडस्ट्रीज लिमिटेड AGIL में भी 3.02% का इजाफा देखा गया है। वॉल्यूम्स की बात करें गेनर्स में तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ईकॉप लिमिटेड में लगे हैं। 3.68 मिलियन शेयर्स का इसमें आज वॉल्यूम लगा है। दूसरे नंबर पे मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड थे जिसमें 3.24 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। तो टॉप 10 लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में से सबसे ज्यादा आज DS इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज डाउन गई है। 8.33% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। RF हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड दूसरे नंबर पे रही है 7.49% की कमी के साथ। हीरा टेक्सटाइल में भी 7.10% का डिक्लाइन देखा गया है। सिल्क बैंक में 5.95%, निशात चुनिया लिमिटेड में 5.08%, यूसुफ वीविंग 4.36%, बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड में भी 4% का डिक्लाइन हुआ है। दीवान सीमेंट जो है वो 3.50% डाउन गया है। TPL जो है 3.26 और गुलामा टेक्सटाइल मिल्स भी जो है वो 3.19% का डिक्लाइन हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो लूजर्स में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम गुलामा टेक्सटाइल मिल्स में लगे हैं। 1.425 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। दूसरे नंबर पे दीवान सीमेंट रहा है 0.97 मिलियन शेयर्स के साथ। तो ये आज के हमारे मूवर्स थे।
तो कल की जो इवेंट्स हैं उसमें जो बोर्ड मीटिंग्स है वो एक ही है, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है। उनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, 2 बजे जो है वो दोपहर को इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। और पे आउट भी वही एक ही है, एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। बुक क्लोजर जो है वो उसकी 10 जून से 16 जून तक है। 60% यानी 6 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है। एक्स डेट 8 जून है। तो कल का दिन आखिरी दिन है, लास्ट डे है इसको अवेल करने का। कल जिसने बाय किया या होल्ड रखा है उसको ये डिविडेंड मिल जाएगा। शरिया कंप्लाइंट भी ये है। रिजल्ट जो है वो आज अनाउंस कोई नहीं हुए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। आज भी जो है फॉरेनर्स नेट सेलिंग में है। 0.99 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की है। 3.94 मिलियंस की क्रॉस बाइंग हुई है और 4.92 मिलियंस की क्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 0.99 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 2.12 मिलियंस की बाइंग की है, जबकि 3.26 मिलियंस की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.14 मिलियन यूएस डॉलर। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 1.81 मिलियंस की क्रॉस बाइंग की है, 1.65 की क्रॉस सेलिंग हुई है। नेट बाइंग है 0.16 मिलियन यूएस डॉलर की ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से। लोकल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आज बाइंग इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से देखने में आई है। 0.86 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने बाइंग की है। दूसरे नंबर पे बैंक सब बिग डीएफआई रहे हैं 0.81 मिलियन के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी आज बैंक साइड पे थी 0.31 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी बाइंग की है 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की। सेलिंग की बात करें तो आज के जो नेट सेलर रहे हैं टॉप पे लोकल्स की तरफ से वो इंडिविजुअल्स रहे हैं। 0.44 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की है। उसके बाद कंपनीज है 0.43 मिलियन की सेलर थे आज। एनबीएफसी ने भी 0.01 मिलियन की सेलिंग की थी और ब्रोकर्स भी आज सेलिंग साइड पे थे 0.14 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो फॉरेनर्स को चेक करते हैं, फॉरेनर्स ने जो है वो किन सेक्टर्स में सेलिंग ज्यादा की है। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे जो ज्यादा सेलिंग हुई है फॉरेनर्स की तरफ से वो ईएनपी सेक्टर में हुई है। 0.35 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे पावर सेक्टर रहा है 0.34 मिलियन के साथ। सीमेंट्स तीसरे नंबर पे बड़ा सेलर रहे हैं फॉरेनर्स 0.32 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। फर्टिलाइजर में भी 0.14 मिलियन की सेलिंग हुई। ओएमसी में 0.16, टेक में 0.06 और टेक्सटाइल सेक्टर में 0.04 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। बैंक साइड पे है तो सबसे ज्यादा बाइंग बैंक्स में की है फॉरेनर्स ने 0.34 मिलियन की बाइंग की है और अदर सेक्टर में 0.10 मिलियन की बाइंग की है। फॉरेनर्स जो है वो सीमेंट्स, ईएनपी एंड पावर सेक्टर में आज नेट सेलिंग पे थे और बैंक्स और अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग शो की है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो लोकल्स की तरफ से सबसे ज्यादा बाइंग साइड पे थी। 0.86 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने बाइंग की है। तो इंश्योरेंस को देखते हैं कि उन्होंने किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बाइंग की है। तो इंश्योरेंस की तरफ से पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा आज बाइंग देखी गई है। 0.35 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग हुई है। उसके बाद सीमेंट्स उन्होंने खरीदा है 0.30 मिलियन का। एएनपी में 0.24 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। फर्टिलाइजर में 0.03 और अदर सेक्टर में भी 0.11 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे है तो सबसे ज्यादा सेलिंग बैंक्स में दिखी है। इंश्योरेंस ने 0.11 मिलियन की सेलिंग है। ओएमसी में 0.04 मिलियन, जबकि टेक में 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो इंश्योरेंस जो है वो आज सीमेंट्स, ईएनपी एंड पावर सेक्टर में बाइंग साइड पे थे, जबकि बैंक्स और ओएमसी सेक्टर में उन्होंने आज सेलिंग की है। दूसरे जो बड़े बायर थे वो बैंक सब्लिक डीएफआई है लोकल्स की तरफ से 0.81 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है इन्होंने, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक्स ने जो है वो सबसे ज्यादा जो की है बाइंग की है वो अदर सेक्टर में की है। 1.20 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। दूसरे नंबर पे ओएमसी सेक्टर में 0.24 मिलियन की बाइंग की है। टेक्सटाइल में 0.02, बैंक्स में 0.05 और सीमेंट सेक्टर में 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। जबकि सेलिंग साइड पे है तो सबसे ज्यादा सेलिंग पावर सेक्टर में हुई है बैंक की तरफ से 0.54 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद फर्टिलाइजर में 0.16 और ईएनपी में 0.06 मिलियन की सेलिंग हुई है। तो ओएमसी एंड अदर्स में जो है वो बैंक्स आज बाइंग साइड पे थे, जबकि फर्टिलाइजर एंड पावर में जो है वो आज ये सेलिंग साइड पे इन्होंने सेलिंग की है बैंक्स और डीएफआई ने। म्यूचुअल फंड ने भी आज थोड़ी सी बाइंग की है 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की। म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड ने किस सेक्टर्स में जो है वो आज बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज्यादा बाइंग आज की है वो ईएनपी सेक्टर में की है 0.25 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.21 मिलियन की बाइंग की है। ओएमसी में 0.13 मिलियन, बैंक्स में 0.06, जबकि सीमेंट्स में 0.05 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे है तो सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो अदर सेक्टर में की है। म्यूचुअल फंड ने 0.58 मिलियन यूएस डॉलर की।
और पावर में 0.10 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो ईएनपी, फर्टिलाइजर एंड ओएमसी सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, जबकि पावर एंड अदर सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की है। आज के जो नेट सेलर रहे लोकल्स की तरफ से वो इंडिविजुअल रहे, 0.44 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने नेट सेलिंग की है। तो म्यूचुअल इंडिविजुअल्स को भी चेक कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में सेलिंग की है। इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा अदर सेक्टर में सेलिंग की है 0.56 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद ओएमसी में 0.50 मिलियंस की सेलिंग हुई है, फर्टिलाइजर में 0.30, बैंक्स में 0.19, जबकि सीमेंट्स और टेक्निकल सेक्टर में भी 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है इंडिविजुअल की तरफ से। बाइंग की बात करें तो पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा बाइंग की है 0.82 मिलियंस की है, और ईएनपी सेक्टर में 0.32 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। टेक्सटाइल में भी थोड़ी सी बाइंग शो हुई है 0.04 मिलियंस की। तो इंडिविजुअल जो है वो ईएनपी एंड पावर सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, जबकि फर्टिलाइजर, ओएमसी एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। आज के जो दूसरे बड़े सेलर है वो कंपनीज है, 0.43 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है आज। तो कंपनीज को भी चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपनीज ने जो सबसे ज्यादा सेलिंग की है वो ईएनपी सेक्टर में की है, 0.27 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। उसके बाद पावर में है 0.18 मिलियन की, बैंक्स में 0.16, जबकि अदर में 0.07 मिलियन की सेलिंग है। जबकि अगर बाइंग साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर में ही उन्होंने बाइंग की है 0.13 मिलियन की। उसके बाद सीमेंट है 0.05 मिलियन की बाइंग है, और टेक में 0.03, जबकि टेक्सटाइल में 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। तो कंपनीज जो है वो बैंक्स, ईएनपी एंड पावर सेक्टर में आज सेलिंग साइड पे थी, जबकि सीमेंट्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में उन्होंने बाइंग की है आज। ये डाटा था हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। KSE 100 का ये डेली का चार्ट है, और जो आज की इंडेक्स ने जो आज हमारी फर्स्ट सपोर्ट थी 34,200, उसके नीचे जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, उसको ब्रीच किया है सपोर्ट को। कल जो है अपनी जो 34,400-500 वाली जो रेजिस्टेंस थी उससे रिजेक्शन ली थी इंडेक्स ने, और आज उसी को फर्दर कंटिन्यू किया है, और अपनी जो फर्स्ट सपोर्ट थी 34,200 की वो इंडेक्स ने ब्रेक की है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो अगली जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो 33,800 की है, और फिर 33,600 का लेवल है। और जबकि अप साइड पे भी जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इंडेक्स को अभी फेस करनी पड़ेगी वो यही 34,200 की होगी, और 34,500 की रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल जो है। बाकी 34,500 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर जो है ये 35,300 के लेवल पे फिबोनाची का भी एक लेवल है 35,300 का, ये 0.50% की करेक्शन है, ये रेजिस्टेंस है। और नीचे अगर 33,600 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये 33,300 का जो है वो सपोर्ट भी बनेगी, 0.38% का जो लेवल है फिबोनाची का। तो डेली पे एक कैंडलस्टिक का भी एक पैटर्न बना है, इवनिंग शूटिंग स्टार भी बना है आज, जो कि एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो कि माना जाता है कि अगर ये आता है तो फिर वो एक जो अप ट्रेंड होती है, जो एक ट्रेंड होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है। तो ये भी कल देखना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट इवनिंग स्टार की जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, इसका लो जो है वो तकरीबन ये 34,000 का लेवल है। तो 34,000 के लेवल से अगर इंडेक्स ऊपर रहती है तो ये अच्छा है, मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर इसमें वीकनेस में फिर इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न जो है ये वैलिडेट हो जाएगा। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 34,000 के लेवल पे है, 34,037 का वही लेवल है जो इसका लो है, यानी कि इस कैंडल का जो लो है वही हमारी मूविंग एवरेज 10 जो है वो उसकी वैल्यू है। EMA 50 जो है वो तकरीबन 33,800 के लेवल पे है, हमारी यही जो रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है उसी पे ये मूविंग एवरेज 50 की भी है सपोर्ट। और ऊपर वाली साइड पे EMA 100 जो है वो तकरीबन 34,800 के लेवल पे है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है। EMA 25 भी जो है वो 33,650 के लेवल पे है। तो कल जो है वो इंडेक्स के लिए बड़ा अहम दिन है, कल की क्लोजिंग बड़ी मैटर करेगी। अगर ये 34,000 के ऊपर रहती है तो फिर अच्छी बात है, वरना ये इंडेक्स में और वीकनेस शो हो जाएगी।